अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। नाज़रीन, कुछ दिन कबल एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सहाफ़ी रिपोर्टर तैयब बलोच पर तशद्दुद किया गया। उसी को लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातों और सहाफ़ती तंजीमों ने उस पर भरपूर मजम्मत भी की, बल्कि आज मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें उसी को लेकर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उनका उसी वाक़े को लेकर क्या कहना है और क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं मंजरनामा की इस रिपोर्ट में। बहुत बदकिस्मती है कि आम तौर पे अपोजिशन ये कोशिश करती है कि मीडिया उसकी ज़बान बने, मीडिया उसकी आवाज़ बने। और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने जितना ड्यूरेशन जो है अपोजिशन में गुजारती है, हम अक्सर ये कहते हैं कि जब तक कोई जमात अपोजिशन में हो तो ये मीडिया उसकी आंख का तारा होता है। जो ही वो हुकूमत में जाती है तो वो उससे इसी मीडिया को अपनी आंख का कांटा समझना शुरू कर देती है। और हम ये भी कहते हैं कि मीडिया जो वो आईना है जो हुक्मरानों को दिखाने के लिए है, ताकि जब वो इस आईने के सामने आएँ, अपने चेहरे पे कोई दाग धब्बा देखें तो अपना दाग धब्बा साफ़ कर लें। और हम अक्सर ये कहते थे कि हमारे हुक्मरान जो है वो दाग धब्बा साफ़ करने की बजाय आईना तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि अपोजिशन की जमात पीटीआई ने भी वही किया जो हुक्मरान करते हैं कि सवाल तो का आईना था, आप ना जवाब देना चाहते तो नो कमेंट कह देते। अगर कोई पोजीशन क्लैरिटी के लिए तैयब बलोच ने क्वेश्चन किया, आप पे कोई इल्ज़ाम है तो बोलते तो क्लैरिटी आ जाती कि भाई आप पे इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत है। तो उन्होंने क्या किया कि आईना दिखाया तैयब बलोच ने, तो उन्होंने आईना तोड़ने की कोशिश की। और तैयब बलोच पर जिस तरह तशद्दुद किया गया, खुदा न खास्ता उसको कोई ऐसा वाक़या रूनमा हो जाता तो फिर जिम्मेदार किसने होना था। तो इसलिए हमने पीटीआई की क़यादत से ये कहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर जाएं कि सवाल करने पर आप तशद्दुद करें और हम खामोश हो जाएं। अगर आज खामोश हुए तो फिर जर्नलिस्टों कभी सवाल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक पीटीआई की आदत इस पर माजरत नहीं करेगी। नेक्स्ट तमाम मुहावरे, तमाम तजर्बात गलत कर दिया। हम अक्सर ये कहते थे जब तक कोई जमात अपोजिशन में हो ये मीडिया उसकी आंख का तारा होता है, जब वो हुकूमत में जाती है तो ये मीडिया उसको अपनी आंख का कांटा महसूस होना शुरू हो जाता है। इसी तरह भी कहते थे कि ये हम हुक्मरानों को आईना दिखाते हैं ताकि वो जब इस आईने के सामने आएँ तो अपने चेहरे को देख के दाग धब्बे साफ कर लें। लेकिन अब अपोजिशन ने भी वही काम शुरू कर दिया कि आईने के सामने आकर अपने दाग धब्बे दूर करने की बजाय आईना तोड़ने की कोशिश की, कि जो कि अफसोसनाक ट्रेंड है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती है वो उसका हमेशा अपोजिशन के दौरान जो है वो एक रवैया जमहूरियत के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, शहरी आज़ादियों के हवाले से दीगर तंजीमों के साथ मिलकर चलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले ही पीटीआई एक ऐसी तन्हाई का शिकार है कि कभी कोई जमात अपोजिशन में इस तन्हाई का शिकार नहीं हुई। मैं पीटीआई के दोस्तों को दावत देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 77 की उस मूवमेंट को सामने रख लें कि एक कौमी इत्तेहाद बना। उस कौमी इत्तेहाद की तहरीक के बाद भुट्टो साहब को फांसी हुई, लेकिन वही जमात ने जब जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ अपोजिशन शुरू की तो तमाम जमातें उसके साथ मिल गई थी, 2-4 को छोड़ के। अब पीटीआई को तो सोचना चाहिए कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनके साथ मिलने में हेजिटेशन क्यों कर रही हैं, इसी तरह के रवैये हैं। तो इसलिए पीटीआई की क़यादत को चाहिए कि बजाय इसके कि वो जर्नलिस्टों के सामने भी इसी तरह का रवैया रखें कि मजदूर तंजीमें, सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो भी समझ लें कि आपका रवैया जमहूरी नहीं है और हमने आपके इन इक़दामात के ख़िलाफ़ कोई जद्दोजहद करनी है तो उसका नुकसान पीटीआई को होगा। बिल्कुल।